दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को इजरायलियों के जीवन में पूरा किया। जब सही समय आया तो परमेश्वर जो है स्वर्ग से उतर आता है और मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र के चुंगल से छुड़ाता है और उनको जंगल में ले चलता है और 40 साल तक वो जो है अपने लोगों की अगुवाई करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता है। वो दिन में बादल बनता है और रात में आग का ज्वाला बन करके उनकी अगुवाई करता है। तो दोस्तों ये बातें जहाँ पे लिखी हुई है तो वो बातें पहले हम देख लेते हैं कि ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है। दोस्तों जब हम निर्गमन की पुस्तक 13 का 21 को पढ़ते हैं, 13 अध्याय का 21 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इजरायलियों को रास्ता दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति किस प्रकार दिया करता था कि दिन में बादल बन जाता था और रात में आग का ज्वाला बन जाता था। दिन में धूप ना लगे इसलिए वो बादल को फैला देता था और उस बादल के अंदर में वो रहता था, और रात में उनको ठंड ना लगे इसीलिए वो क्या करता था, आग का ज्वाला बन जाता था ताकि उनसे उनको गर्मी भी मिले और उजाला भी मिले और उसी उजाले में चला फिरा करे। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है, ये वचन के द्वारा हम क्या हमको दर्शन मिलता है, क्या सीख मिलता है, क्या परमेश्वर कहना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर जो है आने वाले मसीह के राज के बारे में बता रहा है कि मसीह का राज भी ऐसा ही होगा और मसीह के राज में केवल और केवल मसीह के अनुयायी लोग ही उस राज में प्रवेश करेंगे। कोई झूठा, कोई मूर्ति पूजा, कोई भी छल कपट करने वाला, झूठ बोलने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला उस राज में नहीं होगा। केवल और केवल मसीह के लहू से धोए गए लोग ही मसीह के राज में रहेंगे। और परमेश्वर ये भी यहाँ पे बता रहा है कि उस राज में सूर्य की ज़रूरत नहीं होगी, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी प्रकार के किसी भी रोशनी की ज़रूरत उस राज में नहीं होगी, क्योंकि मसीह का उजाला ही, मसीह के अंदर से जो उजाला निकलेगा, मसीह के मुंह में, मसीह के चेहरे पे जो तेज है, उसी तेज के द्वारा सारा राज्य जो है प्रज्वलित होगा, उजालामय हो जाएगा और उनको किसी भी चीज़ की कमी और घटी कभी भी नहीं होगी और किसी सूर्य और चंद्रमा की ज़रूरत जो है नहीं होगी और वो लोग उसी उजाले में चला फिरा करेंगे। दोस्तों इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपको एक वचन दिखा सकता हूँ। दोस्तों जब हम प्रकाशित वाक्य 21 का 23 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उस नगर में सूर्य चांद की रोशनी की उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। दोस्तों परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रभु यीशु का राज्य होगा उस राज्य में सूर्य और चंद्रमा जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे और परमेश्वर का तेज से ही वो राज्य जो है उजाला में रहेगा, प्रज्वलित रहेगा। कोई भी चीज़ ढका या छिपा हुआ नहीं होगा, सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा दोस्तों। और वहाँ पे जो दीपक है, जो रोशनी का जो स्रोत होगा, वो रोशनी का स्रोत कौन होगा? हमारा मसीह होगा। हमारे मसीह राज्य में किसी भी प्रकार के सूर्य की ज़रूरत नहीं होगी, किसी रोशनी की और किसी तारे की आवश्यकता नहीं होगी। ये निर्गमन 13 का 21 पद में इसी मसीह के राज्य के बारे में एक छोटी सी झलक जो है दिखाई गई है। दोस्तों एक वचन और मैं आपको पढ़ करके दिखाना चाहता हूँ। जब हम इसी प्रकाशित वाक्य का 21 का 25 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और वहाँ रात न होगी। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया कि परमेश्वर का राज्य यानी मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर जब आ जाएगा और मसीह के लोग उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ के जो उस राज्य का, जो मसीह का राज्य का जो फाटक होगा वो कभी भी बंद नहीं होगा और वहाँ पे रात कभी भी नहीं होगा। यानी 24 घंटा लोग उजाले में ही रहेंगे, अंधकार का नाम निशान नहीं होगा। यानी शैतान का कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे झूठ बोलने वाले नहीं होंगे,
वहाँ पे चुगली करने वाले नहीं होंगे, वहाँ पे किसी को सताने वाले लोग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का ऐसा मंदिर जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, ऐसा कोई भी मंदिर वहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार का मूर्त नहीं मिलेगा। झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ओझा गुनी, ये सब करने वाले उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इसके आगे अध्याय को पढ़ते हैं तो उस अध्याय में हम पाते हैं हमारा मसीह का राज्य ऐसा ही होगा। और ये निर्गमन कि 21 का 23 पद जो है हमको उसी राज्य के बारे में एक छोटा सा झलक दिखाता है दोस्तों, कि परमेश्वर का आने वाला 21 पद जो है आने वाला ऐसा ही राज्य होगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आशीष किया है। पर दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ऐसा ताकि परमेश्वर इस वीडियो को के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष के द्वार खोले। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।